दैट कि 2025 इज वेरी स्पेशल फॉर यू। जी बिल्कुल। पहली बात तो वेट्स ऑफ बॉलीवुड जो कि ना हिट गया है, लोगों को काफ़ी पसंद आया और अब आपका रैंप वॉक। जी थैंक यू। बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एवर रैम्प शो है एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मेरा शुरुआत मार्क्स एंड स्पेंसर से हो रही है। मैं खुद पर्सनली इतने कपड़े यूज़ करती हूँ एंड आई थिंक मार्क्स एंड स्पेंसर डज अ परफेक्ट जॉब इन ब्लेंडिंग स्टाइल एंड ग्लैमर विद कम्फर्ट। नर्वसनेस हो रही है? जी नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनफैक्ट। क्या कुछ प्रिपरेशन रहा आपका? प्रेपरेशन एज सच कुछ रहा नहीं है, मैं सिर्फ बहुत एक्साइटेड थी। मैं ब्लैंक आई हूँ और बस अभी हमने रिहर्सल किया एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्सुक हूँ शो जब स्टार्ट हो और हम सारे वॉक करें। एज ए पब्लिक फिगर जब आप कोई अच्छा काम करते हो, लोगों से सराहते हैं, जी। काफ़ी सारी एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है ऑडियंस से जी। कि आपको जिस तरीके से पसंद किया गया है आगे भी उसी तरीके से पसंद करते रहे। जी। उस चीज़ का कितना प्रेशर आपको रहता है और उस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करते हो आगे के लिए आप? मैं प्रेशर एक्चुअली लेना मतलब अवॉइड करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एंड एज एक्टर्स आई थिंक हमेशा हमें वी हैव टू होन आवर क्राफ्ट और अपने क्राफ्ट के प्रति मेहनत करनी पड़ती है और वो मैं करती ही रहती हूँ, चाहे वो एक्टिंग वर्कशॉप्स हो या कुछ फिल्में किताबें पढ़ना हो, फिल्में देखना हो। तो मैं यही कोशिश रहती है कि मैं कैसे और बेटर हो सकूँ। रैंप पर जब चलते हो काफ़ी लोगों की नज़र आप पर होती है, जी। तो वो एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा होती है? क्योंकि आपने काफ़ी सारे रैंप वॉक देखे होंगे, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है रैंप को लेकर? कोई स्पेशल मॉडल जो अभी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है, एनीवन पर्टिकुलर नेम जो आपको लेना हो? मैं ऐसा कभी मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसे कौन, लेकिन ऑफ कोर्स मैं फैशन शोज़ देखती थी बचपन में भी एंड हमेशा सोचती थी कि मैं कब रैंप पे वॉक करूँगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज वो दिन है जब मैं रैंप पे वॉक करूँगी। फैशन की बात करें तो आप फैशन अपना किस प्रकार मैनेज करती हैं? विंटर भी सीजन आ रहा है और अभी जी। काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी आपको काफ़ी सोच समझ के किसी भी इवेंट्स पे जाना पड़ेगा। जी। मेरा हमेशा ब्रीफ अपने स्टाइलिस्ट को यही होता है कि वी हैव टू लुक नाइस बट एट द सेम टाइम कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड जैसा कि आप आउटफिट देख सकते हैं मार्क्स एंड स्पेंसर के ऑटम कलेक्शन का, ये बहुत ही मतलब ग्लैमरस आउटफिट है एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर जितना भी प्री दिवाली गैदरिंग्स होती हैं, बट एट द सेम टाइम इतना कंफर्टेबल है एंड तो यही मैं ध्यान में रखती हूँ कि कंफर्टेबल बहुत हो, जूते कंफर्टेबल हो, कपड़े कंफर्टेबल हो एंड मार्क्स एंड स्पेंसर डज अ फैबुलस जॉब विद दैट। आप सबसे ज़्यादा किस में कंफर्ट होते हैं, वेस्टर्न या फिर ट्रेडिशनल? आई वुड से पहनने के लिए वेस्टर्न या यहाँ आप रैंप पे आई हो, काफ़ी एक्साइटमेंट है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बट Thank you. आपका जो बैच ऑफ बॉलीवुड जितना पॉपुलर हुआ है वो क्वेश्चन आपको देख के अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि ऑडियंस वही जाना चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो हिट हुआ है। जी। लोगों का ये भी कहना है कि उसमें काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी, डायलॉग डिलीवरी, आप लोगों की एक्टिंग वो काफ़ी पसंद किया गया, बट उसका मेन पॉपुलर होने का ये भी रीज़न बोला जा रहा है कि आर्यन खान उससे जुड़े, SRK जुड़े, इसका ये मेन रीज़न कहा जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का अगर पॉइंट ऑफ व्यू जानना हो तो? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ऑफ कोर्स आर्यन की जो विजन थी और जो स्क्रिप्ट थी वो काफ़ी सॉलिड थी एंड हम एज एक्टर्स हमने सिर्फ पूरी मेहनत की, पूरी दिल और जान से हमने परफॉर्म किया, सिंसियरिटी से परफॉर्म किया एंड ऑफ कोर्स पूरा श्रेय 100% आर्यन को ही जाता है क्योंकि उन्हीं का विजन था एंड वी आर जस्ट वेरी फॉर्चुनेट कि हम उसके पहले डेब्यू के पार्ट हिस्सा रह सके। Apart from that, any surprises from your side? Yes, there'll be an announcement soon coming up. देन वन मोर क्वेश्चन, इतने जी। सारे इसमें आर्टिस्ट थे, मल्टीपल स्टार थे, जी। सबसे ज़्यादा आपके लिए कौन इंस्पिरेशन रहा? Within the show? यस, Yeah. विदिन द शो। आई वुड ऑनेस्टली से आर्यन, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मेहनती हैं और जब मैंने उनका वर्क एथिक देखा और देखा कि वो जिस तरीके से काम करते हैं, एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली उनसे और बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन लास्टली फैशन की बात करें जी। तो आपके लिए फैशन का रोल मॉडल कौन है? फैशन आर्टिस्ट और कोई रोल मॉडल कौन है? जिनका फैशन आप बचपन से देख रहे हैं, या फिर रेखा जी, या फिर श्रीदेवी, ऐसे कोई भी आर्टिस्ट? आई मीन रेखा जी ऑफ कोर्स, टाइमलेस एंड मुझे बहुत ही मतलब अभी तक वो इतने खूबसूरत दिखते हैं एंड आई जस्ट लव हर। और आज की जनरेशन की? आज की जनरेशन में आई लव हाउ आलिया भट्ट इज़, बहुत ही आई थिंक वो भी काफ़ी एफर्टलेस हैं, जस्ट लाइक मार्क्स एंड स्पेंसर के जितने भी आउटफिट्स हैं। शी इज़ ऑलवेज वेरी एफर्टलेस एंड वेरी कंफर्टेबल इन वॉट एवर शी वेयर्स। लास्टली आप अपने दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यार दिया बेड्स ऑफ बॉलीवुड? यही कहना चाहूँगी कि प्यार देते रहिए और मैं और एंटरटेन करने की कोशिश करती रहूँगी एंड थैंक यू सो मच एंड जितना भी आपने प्यार दिया उससे बस और ही मोटिवेशन मिलता है, तो उनका प्यार बहुत हेल्प करता है मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लाइकवाइज। जी।
आप खड़े हुई लोगों के एक्साइटमेंट आपके एक्साइटमेंट सेम वैसे ही हुआ सर? आई वुड इमेजिन सो, मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड विद द म्यूज़िक एंड एवरीथिंग काफ़ी पम्प्ड अप थी, तो आई होप लोगों को वॉक पसंद आए क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया चलते हुए। ये फर्स्ट टाइम वॉक था जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि इतने सारे मॉडल्स आपके पीछे थे, आप वेट कर रहे थे, लोग आगे आप पर थे, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था? बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आया, जैसे कि मैंने कहा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जो पहला मेरा रैम्प शो था वो मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ हुआ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और ये बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। आप रैंक ऑफ में काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। रियली मैं आ रही थी, थैंक यू। आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने अपनी नर्वसनेस को थोड़ा चैनलाइज किया और सोचा कि लेट्स नॉट से आई एम नर्वस, लेट्स से आई एम एक्साइटेड, एंड लाइक आई सेड म्यूज़िक इतना अच्छा था, पेपी था, तो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। जिस प्रकार आप रैंक ऑफ में इतना दिमाग रखते हैं, उसी प्रकार आपको जिस वजह से रैंक ऑफ बॉडी में इतना दिमाग रखते हैं कि लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी सराहना कर रहे हैं और सारे कास्ट का सराहना कर रहे हैं, आपके बारे में क्या कहना है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ ऑडियंसेस को लेकर कि उन्होंने शो को इतना पसंद किया, मेरी परफॉर्मेंस को इतना पसंद किया, करिश्मा तलवार के किरदार को, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर माई लवली ऑडियंस, दैट थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी दैट मैं आप सबको इसी तरह एंटरटेन करती रहूँ। थैंक यू।